हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल जीएस ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के वे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य यानी द स्टेट। तो मित्रों, देखते हैं राज्य की संकल्पना के बारे में। हम लोग राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। राज्य की संकल्पना की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का क्या है, केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को प्रमुख स्थान दिया गया है। आरजी गेटल महोदय ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। जो आरसी गेटल महोदय हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। आगे देखते हैं। जे.डब्ल्यू. गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। जे.डब्ल्यू. गार्नर महोदय जो हैं, जिनकी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट है, उन्होंने यह परिभाषा अपनी पुस्तक में दी है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। आगे देखते हैं। विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है, जिनमें यूनानी चिंतकों को देख लेते हैं, जिसमें है प्लेटो, अरस्तु ने क्या कहा है। यूनानी चिंतकों में प्लेटो, अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है तथा इसके प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। जो यूनानी चिंतक हैं प्लेटो और अरस्तु, उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया तथा इसके प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। आगे देखते हैं। संविदावादी क्या कहते हैं। संविदावादियों में हाफ्स लाक रूसो ने इसे एक यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना है। जो संविदावादी विचारक हाफ्स लाक रूसो हैं, उन्होंने राज्य को एक यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना है। आगे देखते हैं। जबकि मार्क्सवादी विचारक क्या मानते हैं। मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। मार्क्सवादी विचारक जो मानते हैं कि राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है और इसे आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा है। राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है और आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा है, ये मार्क्सवादी विचारक मानते हैं। आगे देखते हैं। व्यक्तिवादी विचारक क्या मानते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, जिनमें हैं स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि। ये सभी उग्र व्यक्तिवादियों ने राज्य को पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी माना है। जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, उन्होंने राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए राज्य को पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी माना है। आगे देखते हैं। कुछ विचारकों की बात करें, जैसे बोदा, अस्टीन, हालैंड, वेंथम आदि, राज्य को कानूनी संगठन मानते हैं। आगे देखते हैं। बहुलवादी विचारक क्या मानते हैं। बहुलवादी विचारकों की बात करें, जिनमें डिग्वी क्रैब, लास्की, वारकर, लिंडसे, मैकाइवर ने राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। क्या मानते हैं। राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। ब्लंटसली तथा क्रेव इस मत का समर्थन करते हैं। ब्लंटसली और क्रेव महोदय जो हैं, इसका समर्थन करते हैं कि राज्य एक कल्पना है। राज्य क्या है। एक कल्पना है जिनके पीछे कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। फिर भी मानव व्यक्तित्व की तरह राज्य वास्तविक व्यक्तित्व है। अतः राज्य एक अस्थायी एवं सजीव संस्था है। ब्लंटसली तथा क्रेव महोदय जो बहुलवादी विचारकों का समर्थन करते हैं और कहते हैं राज्य एक कल्पना है जिनके पीछे कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, फिर भी मानव व्यक्तित्व की तरह राज्य वास्तविक व्यक्तित्व है। अतः राज्य क्या है। एक अस्थायी संस्था है, अस्थायी एवं सजीव संस्था है। आगे देख लेते हैं। सर्वाधिकारवादियों में मुसोलिनी और हिटलर क्या मानते हैं।
इन्होंने राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में माना है। राज्य को क्या माना है? सर्वोच्च संस्था के रूप में माना है। अब यूनानी विचारकों की बात करें तो यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया। यूनानी विचारक जो हैं वो राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। यूनानी भाषा में वो लोग क्या कहते थे? इसे पोलिस कहते हैं। आगे देखते हैं, रोमनों ने राज्य के लिए सिविटास पोलिस के अर्थ में और रिपब्लिक नागरिकता शब्द का प्रयोग किया। रोमनों ने राज्य के लिए सिविटास और रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बात करें तो इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। आधुनिक विचारकों में जो हैं सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य का वर्णन किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? द स्टेट होता है। आगे देखते हैं, राज्य के लिए बोधा ने रिपब्लिक तथा हफ्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। राज्य के लिए बोधा महोदय ने रिपब्लिक तथा हफ्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उसने समाज राज्य तथा शासन तीनों को सम्मिलित किया है। लाक तथा रूसो ने इसे एक समुदाय माना है। रूसो ने इसके लिए एक नया शब्द बॉडी पॉलिटिक प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, राज्य की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहला है, राज्य परिवारों एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये किनका कथन है? अरस्तु महोदय कहते हैं कि राज्य जो है वो परिवारों एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो समान अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है? सिसरो महोदय का है। सिसरो महोदय कहते हैं, राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। किसका कथन है? बोधा महोदय का कथन है। बोधा महोदय कहते हैं, राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्ति को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। यह कथन किसका है? स्पेंसर महोदय का है। स्पेंसर महोदय कहते हैं कि राज्य जो है एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्ति को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये किसने कहा है? हीगल महोदय ने कहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? अवतरण है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। यह कथन किसका है? कांट महोदय का है। कांट महोदय कहते हैं कि राज्य जो है वो सर्वशक्तिमान और दोष शून्य ईश्वरीय है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं, जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हों एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संगठित हो जाएं जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का साधन हो और बाह्य संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो। यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट महोदय का है। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं, जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग से में रहते हों एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संगठित हो जाएं जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता हो को अभिव्यक्त करने का साधन हो और बाह्य संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो। किसका कथन है? गिलक्राइस्ट महोदय का है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं, शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था जो ईश्वर और जनप्रिय होती है।
शुद्ध राज्य क्या है? एक ऐसी संस्था है जो ईश्वरीय और जनप्रिय होती है। कथन किसका है? लूथर महोदय का है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर महोदय का है। मैक्स वेबर महोदय कहते हैं कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। आगे देखते हैं, राज्य एक ऐसी भूभागी समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है। राज्य क्या है? एक ऐसी भूभागी समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। यह कथन किसका है? लास्की महोदय का है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं, राज्य को अन्य सभी सहचर्यों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि केवल उसी के पास बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। यह कथन किसका है? मैकाइवर और पेज महोदय का है। मैकाइवर और पेज महोदय कहते हैं कि राज्य को अन्य सभी सहचर्यों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि केवल उसी के पास बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे राज्य का निर्माण होता है, उनको देख लेते हैं। बात करें तो मनुष्यों के किसी भी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला है, हम देख लेते हैं, जनसंख्या। दूसरा देख लेते हैं, भूभाग। तीसरा सरकार, और चौथा जो है आपका प्रभुसत्ता। तो हम जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है वो कितना माना है? 5040 बताई है। प्लेटो महोदय ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है, जबकि रूसो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है। आगे देख लेते हैं, अरस्तु का मानना है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या न तो अत्यधिक अधिक होनी चाहिए न अत्यधिक कम, हाँ इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वो आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए उन्होंने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष पर बल दिया। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मित्रों, हम ऐसे ही वीडियो आपको लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को PDF नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे।